Students, assalamu alaikum students, how are you? I hope you guys are okay. स्टूडेंट्स, मैं नई वीडियो के साथ आप तक फिर हाजिर हूँ। आप लोगों को हाई स्कूल एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 इसका 3 सवाल हो गया है। चौथा सवाल बताने जा रहा हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके से आपको वीडियो लगातार मिलते रहें, ठीक है, और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प मिले, ठीक है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। आप इसको देखिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 काट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। जो पिछले वीडियो को नहीं देखे उसको भी जाकर देख लें तो बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। और नहीं तो पहले इसको ही देख लीजिए, आपको आसानी से बताएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइन ए है और सेक ए। अभी ये दिया हुआ है 15 काट इक्वल टू 8, किसका मान निकालना है, साइन ए का और सेक ए का मान निकालना है। अक्सर एग्जाम में आता रहता है, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। आपको कैसे लगाना है, एग्जाम में लिखना है हल लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन उतारिए 15 काट ए इक्वल टू 8, इसको लिख लेंगे। इसके बाद कॉट ए का मान निकालिए। कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8 है, ये इंटू में है 15, कहाँ जाएगा, अपान में, इसको लिख लेंगे। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक जो भुजा है या एक कोण कह दिया जाए, एक कोण ये कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश होता है, यानी ये जो परपेंडिकुलर होना चाहिए, एकदम लंबवत होनी चाहिए, इसीलिए इसको बोला जाता है लंब। क्या बोला जाता है इसको बोलते हैं लंब। इंग्लिश में इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक। नीचे वाला जो होता है ये, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं आधार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। यहाँ समझिए। और ये जो 90 अंश का जो कोण है 90 डिग्री का, इसके सामने वाली जो भुजा होती है, तिरछी लाइन जो होती है, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। हमेशा यही लगेगा हर जगह, इसको देखो हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि काट ए काट थीटा इक्वल क्या होता है, याद करना पड़ेगा इसको, आधार बटे लंब। ये पिछली वीडियो में बनाया गया है और इसमें बताए थे आपको कि काट और टैन जितने भी होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो है, उसको एक शॉर्ट वीडियो में बताया गया है फार्मूला, उसको आप याद कर लीजिएगा कि काट इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। टैन का उल्टा होता है, टैन ए कहेंगे तो टैन इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब ऊपर होता है और आधार नीचे होता है। काट में क्या होता है, आधार ऊपर हो जाता है, लंब नीचे हो जाता है। इससे ये पता चल रहा है कि ये आधार जो दिया गया, आधार, ये आधार कितना हो गया, ये हो गया 8, आधार 8 और लंब कितना हो गया 15, यानी 15। तो आधार यहाँ पर लिख लेंगे 8, ठीक, और लंब कितना हो गया, लंब ये हो गया 15, ये कितना हो गया 15, यानी आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। आपको बार बार बता रहे हैं कि जब यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, जब दो मान दिया गया हो, यानी दो भुजाओं का मान दिया गया हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, तो एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसको लगाते हैं, ठीक है। ये पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, मुझे उम्मीद है याद होगा आपको। अगर नहीं याद है तो इसको आप याद कर लीजिए, यहीं पर तुरंत याद कीजिए। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर आप पहले लिख लीजिए, लंब को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, यही कर्ण है जो तिरछी भुजाई है, देखिए लिखा है कर्ण ए सी, क्या हो गया ये ए सी स्क्वायर। लंब क्या है बी सी, तो बी सी स्क्वायर लिख लेंगे प्लस आधार आपका क्या हो गया ए बी स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू रखिए आप, बी सी का मान कितना दिया हुआ है, बी सी का मान बताइए, ये तो बी सी आपका तो क्या 15 यानी 15 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर। अब स्क्वायर यानी 15 का 15 में जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15 गुणे 15 गुणा करके देख लेना आप, आ जाएगा 225 प्लस 8 का 8 में जो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, बहुत लोग क्या करते हैं 8 दूना 16 लिख देते हैं, लगा के चले जाते हैं, कहते हैं कि एग्जाम में नंबर कम आ गया, यही सब मिस्टेक होता है। 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 का 8 में क्या करो मल्टीप्लाई, 8 का 8 में कितना हो जाएगा 8 टाइम 64, इसके बाद जोड़ लो कितना हो जाएगा 64 में 225 जोड़ दिए हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 कितना होगा 289 हो जाएगा ए सी स्क्वायर आ गया, कितना आ गया। अब ए सी का मान कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर जब है 289 ए सी हो जाएगा हमारा अंडर रूट 289। हमेशा ध्यान दीजिएगा जब इधर स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर को हटाते हैं तो अंडर रूट में लग जाता है और इसका वर्गमूल निकालना होता है। अब बताओ 289 को लिखते हैं 17 गुणे 17, हम 17 का 17 में गुणा करोगे 289 हो जाएगा, ये क्या हो रहा है जोड़ा बन गया ना, तो ए सी बराबर क्या गया 17। अब आपको पता चल गया कि ए सी का मान भी कितना हो गया 17, लंब भी पहले से दिया गया था, आधार भी पहले से दिया गया था, और क्या निकाले हम लोग निकाल लिए हैं ए सी का मान। ठीक है, एक बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, हर बात यही फार्मूला आपको ऐसे ही बताएंगे। अगर आप एक सवाल अच्छे समझ लीजिए तो समझ लो कोई भी सवाल एग्जाम में आएगा 101% आप करके आओगे। ठीक है, ए सी का मान कितना आ गया 70, ठीक है 17 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको रब करते हैं, इसके बाद इसको देखिए यहाँ पर जो भी कर्ण हम लोग निकाले कितना गया यहाँ पर 17 से लिख लीजिए। ठीक है, यानी आपको सब मालूम चल गया, लंब भी पता चल गया, आधार भी और कर्ण भी। अब बचा क्या है, अब तो सब खत्म, इतना ही करना था। ठीक है, अब केवल और केवल आपको मान रख देना है, साइन ए का मान, ठीक, और सेक ए का मान, ये भी कुछ करना नहीं है। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, करता रहता है कर्ण लंब बटे कर्ण, इसको आप याद कर लीजिए। ए यानी ए से देखेंगे, ठीक है, तो ए के सामने वाला लंब है ये, हमेशा ध्यान रखें जहाँ से देखेंगे कोण से वो सामने वाला लंब होता है। ठीक है, तो ए है तो ये हो गया लंब, यानी कि बी सी। कर्ण कितना दिया, ये तिरछी लाइन हमेशा कर्ण होती है, हो गया ए सी। ठीक, यानी जो 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण जो भुजा होती है वो हमसे क्या होता है कर्ण होती है हमेशा। ठीक है, ये हो गया लंब, हो गया कर्ण। तो लंब कितना आया देखो, लंब कितना है 15, क्या हो गया बटे कर्ण कितना दिया है 17। ठीक, तो पहला मान निकल गया। इसी तरह इसको भी निकाल लीजिए, बगल में लिख देते हैं। सेक ए इक्वल क्या होता है बताइए आप लोग जल्दी से, सेक ए का मान कितना होता है, काश आपने पढ़ा है क्या होता है आधार बटे कर्ण, काश। अरे भाई आपको क्या बताएगा याद करो, लाल बटे कक्का बताया थी कि नहीं बताए थे, ट्रिक लाल बटे कक्का बताया गया था। ये क्या होता है साइन थीटा, ये क्या होता है कास, ये क्या होता है टैन, इसको आप याद रखो। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कास का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा। और देखो एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। तो साइन देखेंगे तो लंब बटा कर्ण, देखो ये लंब बटा कर्ण, और कोसेक कहेंगे तो कर्ण बटा लंब उल्टा, कास देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, और सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, टैन को देखेंगे तो लंब बटे आधार, और कॉट देखेंगे तो आधार बटे लंब। यहाँ पर किसका मान निकालना है सेक का मान, तो क्या जाएगा कर्ण पहले आधार नीचे, तो जाएगा सेक हमारा जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार। अब बताइए कर्ण कितना है, यही तिरछी लाइन हमेशा ध्यान देना ए सी,
और आधार कितना दिया है ए बी, कितना दिया है ए बी, मान रख लीजिए। ए सी का मान कितना दिया है 70 17। इसके बाद देखिए आधार कितना है 8, यही मान निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन का मान निकल गया और सेक का मान निकल गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एग्जाम में ये ना पूछ करके काश पूछ लेता तो आधार बटा कर लिख देते, टैन पूछ लेता लंब बटे आधार लिख देते। अरे कुछ भी पूछेगा इन 6 में से तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। बस केवल और केवल आपको पाइथागोरस प्रमेय से 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकाल लेंगे। उसके बाद जो रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात का यानी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो मान पूछेगा उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए अभी ये 5वां सवाल हम लोग लगातार से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के। ये 5वां क्वेश्चन देखिए, सेक थीटा का मान दिया हुआ है और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अभी इसको बता रहे हैं। इसके मान से सबसे पहले आप समपूर्ण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे बढ़िया आप लिखने का तरीका सीखिए, सवाल लगाने से पहले इसको आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इन सब का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो एग्जामिनर होते हैं आपकी कॉपी के स्वच्छता को भी देखते हैं कि आप किस तरीके से कॉपी को लिखे हैं। ठीक है, तो राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तभी नंबर आपका अच्छा आएगा। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे सेक थीटा इक्वल दिया हुआ है 13/12। हम लोग क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी एक हमेशा लंब होना चाहिए। ठीक है, ए बी और ये जो लंब है यहाँ पर ही 90 का कोण है 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए लाल बटा कका से, ये जो फार्मूला ट्रिक इसको आप याद रखिए, लाल बटा कका 2-4 बार लिखिए याद हो जाएगा। लाल बटा कका ये क्या होता है बोलते रहिए आप लोग, साइन, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है टैन। ठीक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टैन का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स कॉट। बार बार आप लिखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, सेक का मान दिया, सेक यहाँ से देखोगे क्या होगा कर्ण बटे आधार। कैसे कर्ण होगा कर्ण बटे आधार, तो लिखेंगे यहाँ पर कर्ण बटे आधार, चाहे हिंदी में लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण यहाँ पर कौन सा है, पिछले वीडियो बताया गया आपको, अभी इसके पहले चौथा सवाल में बताए हैं। कर्ण कौन सा है, ये तिरछा, ये कर्ण हो गया। ठीक, आधार कौन सा हो गया 12। क्या निकालना है आपको लंब। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। सबको याद होना चाहिए, हर जगह यूज आता है ये फार्मूला। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे भी आप लिख सकते हो या हिंदी में लिख लो, इसके चौथे वीडियो बताएं, चौथे वाले प्रश्न में। तो कर्ण कितना दिया यहाँ पर 13 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 20, निकालना है ये। ठीक, आधार कितना दिया, आधार 12। ठीक, यहाँ तो समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए 13 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 13 को 13 में गुणा करेंगे, 13 का क्या जाएगा 13 का 13 में 169। अब 20 स्क्वायर निकालना है, 20 का मान, और 12 का स्क्वायर का 12 बरहिया में 144, यानी 12 का 12 में जब गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 20 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इसको उधर लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144। ठीक है, 20 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 144, 169 में से 144 घटाएंगे आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। इसके बाद देखिए जब 20 स्क्वायर बराबर 25 आ गया तो 20 बराबर √25। ठीक, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, कितना हो गया 5, क्यों
क्योंकि यहाँ 25 को 5 लिख दिया गया, जोड़ा बन गया, पेड़ बन गया, ये बाहर निकल गया। ठीक है, बस काम खत्म। यहाँ पर BC का मान कितना आ गया 5, यानी आपको पता चल गया कि ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसकी जितनी भुजाएं, तीनों भुजाएं होती है, ये तीनों भुजाओं का मान जानकारी हो गया, निकल गया। अब करना क्या है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि जितने हैं 6 है ना, देख रहे हो आप ना, 6 में 1 दिया था, यानी किसका मान, ये इसका मान दे दिया है। बचा कितना, 1 2 3 4 और 5, इन्हीं पांचों का मान निकाल लेना है। बस इसके बाद सवाल आपका क्या हो जाएगा, तभी बगल में देखिए मैं निकाल देता हूँ, कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं, क्योंकि जब एक यानी अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बताया जाए तब दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर एक ही प्रोसेस से हम बताएं हर क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होता है। अगर आप एक सवाल अच्छे समझ लीजिए, इसके बाद समझिए कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको दे देगा तो आप लगा के आएंगे, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब साइन, देखिए क्या है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे पढ़। ठीक, लंब कितना है देखो, ये लंब 5 बटे कितना, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब साइन का उल्टा इसी टाइम लिख लो, क्या दिया, कोसेक क्या दिया है। कर्ण पहले लिखो, लंब बाद में, कर्ण ऊपर लंब बाद में। कर्ण मतलब 13 हो जाएगा, लंब हो जाएगा 5, यानी कि साइन हो गया 5 बटे 13 और कोसेक हो गया 13 बटे 5, यानी 13/5। इसके बाद क्या बच रहा है, ये साइन पूरा, ये भी हो गया और ये भी हो गया, खत्म। क्या बचा, कास। कास क्या है, आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार कितना दिया हुआ है, ये तो आधार है हमारा 12, कर्ण क्या है, ये किसी लाइन में। ठीक, ये भी निकल गया, इनका भी काम खत्म। बाकी 2 और बचे हुए हैं, कौन कौन, tan और cot। ठीक है, tan का मान निकालो, tan थीटा क्या हो जाएगा, यही है लंब बटे आधार। ठीक, लंब कितना है, यही जो ये लंब है ना, ये कितना 5, आधार नीचे वाला होता है हमेशा, हो गया। ठीक, इसके बाद देखेंगे अब कॉट निकालना है, कॉट निकालना क्या होता है, आधार बटे ऊपर, मतलब ये tan से देखेंगे तो लंब बटे आधार, कॉट से देखेंगे आधार बटे लंब, ये ऊपर कर दो, ये आधार हो गया 15, लंब कितना हो गया, जरूर ना समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार वीडियो को और जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन, इस पर्सनॉलिटी क्वेश्चन और है, उसको और बता देता हूँ आपको। ठीक है, और आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कास ए इक्वल टू कास बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब यह होता है कि जो 90 अंश से जिसका मान कम होता है, 90 डिग्री से जिसका मान कम होता है वह क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। और एक कंडीशन यह दिया कि कास ए इक्वल टू कास बी, तो ये सिद्ध करना है। दिखाइए का मतलब क्या है, इसको लाइए आप, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण, जहाँ पर लिखेंगे हल, सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देखने में कठिन लग रहा है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप बने रहिए वीडियो में, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यानी ए और बी न्यून कोण है, मतलब ये ए हो गया, ये बी। ठीक है, मतलब ये न्यून कोण 90 अंश से तो कम है कि नहीं है, 90 अंश तो ये है ना, इसको छोड़ दो, इन दोनों को 90 से कम कर दो, न्यून कोण हो गया। ये आपका सी ले लीजिए, ए बी सी बन गया। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। ये दोनों को न्यून कोण कह रहा है, न्यून कोण का मतलब कि 90 से कम, तो ये दोनों मिलकर के 90 होंगे, और ये अकेले 90 है, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 होता है। तो दोनों क्या है, न्यून कोण 90 से कम है। ठीक, ये दिया हुआ है। अब हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, कास ए का मान। किसका मान निकाल लेंगे, कास ए। तो देखिए कास ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मालूम आप लोगों को। तो जब ए से देखेंगे, ए से, तो आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण ये होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक,
इसके बाद क्या करेंगे, बी, cos b निकालिए। अब जब बी से देखोगे आप तो आधार ये होगा, ध्यान समझिएगा, ए से देखोगे तो आधार ये होगा, लंब ये होगा, और जब बी से देखोगे तो आधार ये होगा, लंब ये होगा, पलट जाता है, ठीक है। बी से देखो तो आधार हो गया, लिखेंगे आधार पर्टिकुलर, इसको भी लिखेंगे आधार हो जाएगा BC, और कोण तो हमारा भी रहेगा ये भी। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। दिया है, क्या दिया, देखिए दिया है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, और cos A का मान समीकरण नंबर 1 से क्या दिया हुआ है, AC बटा AB, ठीक। और cos B का मान क्या दिया हुआ है, BC बटा AB, हम रख दो, ठीक। AB से भी क्या हो गया, कट गया, मिलेगा क्या, AC बटा BC। अब बताइए AC और BC बराबर हो गया, मतलब ये जो है इसकी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये बताओ, जब भुजाएं बराबर हो गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, इसके सामने वाला जो एंगल B है, इसके सामने वाला जो एंगल इक्वल होता नहीं होगा कि समान भुजा के सम्मुख भुजा कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस अतः एंगल A बराबर एंगल B, क्यों, ब्रैकेट में लिख दो कि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जब भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाला कोण B, इसके सामने वाला कोण A आपस में क्या हो गए, बराबर। यही सिद्ध करना था। यहीं पर चाहे ब्रैकेट यहीं पर लिख नीचे, इत सिद्धम, संस्कृत में पहले लिख लो हैंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिख लो यह सिद्ध हुआ, यह सिद्ध हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है 7वां। स्टूडेंट्स देखिए 7वां क्वेश्चन, इसको भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हल सबसे पहले लिखेंगे हल, सॉल्यूशन। कॉट का मान दिया हुआ है, कॉट का मान दिया, कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8। सब हर देखिए जितना क्वेश्चन बताया सब में ही बनाना पड़ता है सबको, ठीक है। इसलिए आप एक सवाल अगर सीख लेते हैं तो हर सवाल आसान हो जाता है। ए बी और यहाँ पर थीटा दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या मान लो थीटा, ठीक है। अब कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, लाल बटा काका से देखोगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया हुआ है 7, ये हो गया। लंब कितना दे दिया हुआ है 8, कितना दिया है 8 ये हो गया आपका 7, हो गया 8। क्या निकालना है, कर्ण। अब बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, बताइए आप लोग कमेंट करके। इसमें लगेगा पाइथागोरस में क्या होता है पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, या आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख सकते हो आप। कर्ण कितना दे दिया है AC, ये तो कर्ण है, हर क्वेश्चन में इसे लगाना पड़ रहा है। लंब कितना है 8, आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 8 का 8 में स्क्वायर करोगे 64, 7 का 7 में स्क्वायर 7 7 49, जोड़ लो 9 4 कितना हो जाएगा 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 और 1 11, कितना हो गया AC स्क्वायर। AC बराबर √113, 113 का गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे 113 आ गया अपना। मान किसका निकालना है, देखिए बहुत तेजी के साथ, बहुत आसान, क्योंकि आप इसको तो सीख ही चुके हो। 2 मान दिया गया, तीसरा मान आप निकाल ही रहे हो बार बार, इसलिए बहुत आसान हो गया आप, ठीक है। अब हम लोग इस पर आ जाएंगे, इस पर
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ पर हम उतार नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। आप जानते हैं चूंकि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए, तो आप कहोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये a की जगह पर होगा, ये b की जगह पर होगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। ठीक, नीचे आ जाइए, यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही तो रह जाएगा, इसको हटाइए तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, मान रखिए आप, ठीक है, यहीं से मान रखना है। अब हमको ये बताइए 1 माइनस साइन, साइन का मान कितना होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8 और कर्ण कितना दिया है अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट 113, स्क्वायर है ना इस पर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, फिर अपान कर दो 1 माइनस काश का मान कितना होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया 7 और कर्ण हमारा वही दिया हुआ है, स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, देखते जाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 टाइम 64। यहाँ पर एक और समझिएगा, ये दिया है अंडर रूट, किसमें दिया हुआ है ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो केवल और केवल अंडर रूट हटता है बस। ठीक, अंदर में से रहेगा 1 माइनस 7 के स्क्वायर सस्ते 50, ये भी कितना होगा केवल अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर हो रहा है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर दो, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर दो। अब आपने परिमेय उसका जो है परिमेय संख्या का जोड़ गुणा भाग पढ़े ही होंगे घटाना, तो तिरक गुणा करेंगे 113 का में गुणा ऐसे तिरक गुणा ऐसे, इसका इसमें इसका इसका इसमें इसका गुणा करेंगे 113 का नाम 113 माइनस 1 का 64 में गुणा 64 बटे 113 का नाम 113, फिर पूरे का बटे लगाएंगे, फिर 113 का नाम 113, 1 का 49 में गुणा 49 में, फिर बटे 113 का नाम 113। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए तिरक गुणा हो रहा है 113 का इसमें गुणा, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, यही काम इसमें भी किया गया, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। अब देखिए 113 से कट गया, ये इसमें कट गया, क्या मिला देखिए 113 में से आप 64 हटाइए कितना बचेगा, यहाँ से उठा लेंगे 13 में से 4 गए क्या कितना बचा 10 में से 6 गए 4 50 हो गया, बटी 113 में से 50 घटाओ कितना हो जाएगा 13 में से 9 गए, हटाइए जैसे आप लोग कमेंट करके 9 4 13 4 हो गया, यहाँ पे 10 से कितना आ गया 50 बटे 64, ये पूरा इसका मान आ गया। ठीक है, इसी का मान पूछ रहा था, अब हम लोग इसका मान निकालेंगे। यहीं पर आप ये भी देख लीजिए, आपको कहीं जाना नहीं है, ये भी बहुत आसान है, तो एकदम समझो ये हलवा है, क्या ये हलवा है, इतना आसान है। काट स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है, काट स्क्वायर थीटा, देखिए काट का लाल बटा का से देखोगे आप, काट थीटा यहीं से देख लियो, मान रखा है कितना दिया है आधार बटे लंब, तो आधार ही तो था, लंब ये था पहले से दिया, कुछ करना है रख दो इसी पर बस, ले जाकर के मान ही पड़ो 7 बटे 8 स्क्वायर है 7 सत्ते 50 8 टाइम 64, यही हो गया आपका पूरा ये प्रश्नावली खत्म 8.1। अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में 8.2 को लेकर के। ठीक है, आप जो है अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ज़रूर आप शेयर कीजिए ताकि आपका भी भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।